जो अवधि से जुड़े हुए हैं। एक तो पशु नारी, जिसका सीधा सीधा अर्थ है पशुओं का झुंड। होता ये है कि गांव के सारे जानवर किसी एक रक्षक के सहारे चरागाह भेजे जाते हैं। शाम को उनको चरा करके लौटाता है और आकर गांव में कहता है कि नारी आए गए, अपन अपन हरा ले जाओ। वहाँ नारी का तात्पर्य है पशुओं का झुंड वापस आ गया है। तो पशुओं का झुंड जब गांव में घुसता था, गलियारे के बीच से अगल बगल हरे खेत हैं, उस चरवाहे को बहुत सावधान रहना होता था, कहीं दाएं बाएं खेतों में न पशु जाएं, उनका नुकसान न कर दें। तो बाकायदे लाइनबद्ध होकर के उनको ले चलता था, इसलिए उसको नारी कहते थे। नारी नाली शब्द से ही जुड़ा हुआ है। नाली प्रणाली शब्द से जुड़ी हुई है। प्रणाली माने पंक्तिबद्ध होकर के बिल्कुल सुव्यवस्थित, अनुशासित। आज भी गांव में ये प्रयोग चलता है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, किसी परिवार का लोग विवरण दे रहे थे, तो एक वाक्य उनके मुँह से निकला कि वह नारी भर नदिका है, कैसे उनका गुजर बसर हुई। नारी भर माने बहुत सारा समूह, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में। उस नारी शब्द का अर्थ खो गया, इसको स्त्री से जोड़ दिया गया। और चूंकि समय स्त्री विमर्श, स्त्री सशक्तिकरण और दलित चेतना का नारा लगा हुआ है, तो इसलिए ये पंक्ति हाँ, जबकि तुलसीदास जी के जमाने में नारी शब्द महिला के लिए, स्त्री के लिए प्रयोग ही में नहीं था। हाँ। जब उन्होंने लिखा था आया तो पॉजिटिव अर्थ में आया है, कभी निंदात्मक भाव से नहीं आया। उसी तरह से ताड़न शब्द के भी अलग अलग कई अर्थ हैं। प्रचलित अर्थ यह है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे विजिलेंट आई, वॉचफुल। कहते भैया इसका ताड़े रहो। ताड़े माने बहुत सावधानी के साथ सतर्क होकर के इसको देखते रहना, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। और ये अलग अलग चार अर्थ देता है। ढोल के अर्थ में है ताल लगाना, ताल तुक ताल जिसको कहते हैं। एक क्षण का अगर विलंब हो गया तो राग बेराग हो जाएगा, ताल बेताल हो जाएगा। तो ढोल में ताल का मतलब है पीटना, ताल देना, ध्यान दिए रहो। गंवार का तात्पर्य है उसको सावधान रखना। हाँ, कोई भी जो शूद्र का तात्पर्य है उसको अच्छी तरह से संकेत या संदेश या शिक्षण देना। और पशु का अर्थ है उसको चारों तरफ से बांधे रखना, सुनियंत्रित करना। यह पालन के भी अर्थ में आता है। जब कहते हैं कि पालेत पंचवर्षाणि ताड़ेत, तो वहाँ यह अर्थ नहीं है कि 5 वर्ष के बाद बच्चे को पीटो। वहाँ उसका लालन पालन करो, सही ढंग से उसका पोषण करो, उसके व्यक्तित्व का विकास हो। इन सारे शब्दों का जो रूट था, धातुअर्थ था, वो कहीं लुप्त हो गया। और फिर मनचाहे लोग उसको आज के संदर्भ में आप प्रयोग करेंगे अपनी दुर्भावना के अनुसार। आज के संदर्भ में प्रयोग करोगे तो जैसे आपने वही कहा कि उपद्रव के भाव में आता था। हाँ। और बानर के लिए, और आपने उपाय कर दिया उस रूप में आने लगा, तो वो तो अर्थ बदल गया। तो इन शब्दों का जब तक मूल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सही भाष्य और सही टीका नहीं। और शब्द यात्रा में 100 साल में शब्द का मतलब बदल जाता है, रोज का रोज बदल रहे, बड़ी तेजी से बदल। तो उसको आप आज के संदर्भ में उससे जोड़ोगे तो फिर तो अर्थ का अनर्थ है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।